अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट खुश्की का माहौल जो होगा, इसके अंदर किस तरह से ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर वाटर एंड मिनरल्स और सॉल्ट्स की जो कंसंट्रेशन है इसको मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहला जो इनको इशू होता है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर, वो वाटर लॉस का होता है। वाटर लॉस हो रहा है, कहाँ से लॉस हो रहा है, कैसे लॉस हो रहा है। तीन वेज हैं जहाँ से वाटर लॉस होता है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर। सबसे पहले इवेपोरेशन होती रहती है फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सरफेस। सांस लेने का अमल जहाँ पे जिस सरफेस पे हो रहा है वहाँ से क्या हो रहा है, वाटर इवेपोरेट होता रहता है, जिसकी वजह से वाटर की कमी आ रही है, पानी कम हो रहा है। सेकेंडली स्किन से वाटर का लॉस होता रहता है स्वेटिंग की फॉर्म में, और वाटर की एक्सक्रीशन होती है विद द वेस्ट मटेरियल। तो यूरिया की जिस तरह रिमूवल है, तो यूरिया की रिमूवल जो कि यूरिया की रिमूवल है, इसलिए इस जो वेस्ट मटेरियल होगा, जो लिक्विड होगा, उसको यूरिन जो है ना वो कहा जाता है। तो ये तीन वेज हैं जिनसे वाटर लॉस हो रहा है। अब वाटर को कंजर्व करने के लिए ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सबसे पहले तो वाटर का इंटेक है। वाटर इंटेक दो फॉर्म में हो सकती है, या तो सीधे सीधे वाटर की ड्रिंकिंग है, या फिर विद फूड वाटर का इंटेक भी हो सकता है, यानी जो मॉइस्ट फूड होती है उसकी फॉर्म में भी। बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर लॉट ऑफ वाटर मौजूद होता है। तो ड्रिंकिंग एंड फूड दोनों ही वेज हैं वाटर के इनटेक के। सेकेंड, इसमें जो वाटर का मतलब सोर्स होता है बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, दैट इज दी मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर वो वाटर होता है जो सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान जो कार्बन चेन होती है उसके टूटने के दौरान जो रिलीज होता है उस वाटर को मेटाबॉलिक वाटर। तो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो प्रोड्यूस होता है वाटर, वो मेटाबॉलिक वाटर है। अब हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर एडेप्टेशन किस तरह की पाई जाती है। प्रॉब्लम भी हमें पता चल गए कि उनको वो वाटर को कंजर्व करना है, और वाटर कहाँ से लॉस हो रहा है ये भी पता चल गया। और वो ऐसी जगह हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको नहीं रोका जा सकता, लेकिन बैलेंस जो है उसको मेंटेन रखना है। तो बैलेंस मेंटेन रखने के लिए ऑर्गेनिज्म से पास टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास तीन तरह की अडेप्टेशन होती हैं। फर्स्ट वन इज एनाटॉमिकल अडेप्टेशन। एनाटॉमिकल अडेप्टेशन ऐसी अडेप्टेशन होती हैं जो बॉडी का हिस्सा होती हैं, जो स्ट्रक्चर का पार्ट होती हैं। और सेकेंड, हमारे पास फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन आ जाती हैं, ऐसे अडेप्टेशन जिनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर होने वाली जो फंक्शनिंग होती है उसको चेंज करके ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। और थर्ड, हमारे पास बिहेवियरल अडेप्टेशन आती हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बिहेवियर को चेंज करके वाटर को कंजर्व करेंगे या वाटर को लॉस होने से बचाएंगे। तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। एनाटॉमिकल अडेप्टेशन की बात करें तो इम्परमिएबल लेयर्स ऑफ स्किन है, यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी इम्परमिएबल लेयर्स होती हैं स्किन की। तो इम्परमिएबल लेयर्स में से वाटर चूंकि मूव नहीं कर पाता, वाटर प्रूफिंग लेयर्स होती हैं, तो इस वजह से वाटर जो है वो लॉस नहीं होगा। सेकेंड, हमारे पास एनाटॉमिकल अडेप्टेशन क्या है, बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं इनका जो एक्सोस्केलेटन होगा वो वैक्सी होगा, यानी वो काइटिन से बना होगा। और काइटिन जो है ये वैक्सी मटेरियल होने की वजह से वाटर प्रूफ होता है, वाटर लॉस नहीं होने देता। थर्ड, हमारे पास एनाटॉमिकल जो एडेप्टेशन है वो है रेप्टाइल्स के अंदर प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रूफ स्केल्स। वाटर प्रूफ स्केल्स हैं, यानी रेप्टाइल्स जिस तरह से अगर हम बात करते हैं मगरमच्छ है तो या फिर हम इसमें टर्टल की बात करते हैं तो इनकी स्किन के ऊपर क्या होगी, इनके स्किन के ऊपर कैराटिन का बना हुआ स्केल्स होंगे, छिलके होंगे, जिसकी वजह से वाटर का लॉस नहीं होता, इनकी बॉडी के अंदर वाटर लॉस को बचाया जाता है। फोर्थ, हमारे पास जो एडेप्टेशन है एनाटॉमिकल एडेप्टेशन, दैट इज प्रेजेंस ऑफ डेड कैराटिनाइज्ड स्किन सेल, यानी स्किन के जो सेल हैं वो डेड सेल हैं और वो कैराटीन पर मुश्तमिल है, इसलिए वो कैराटिनाइज्ड है। तो कैराटिनाइज्ड कैराटिन कंटेनिंग स्किन के सेल ये मौजूद हो सकते हैं कि इसमें मैमल्स में और बर्ड्स के अंदर। फिर लास्ट हमारे पास एनाटॉमिकल जो एडेप्टेशन है वो है ऑयल ग्लैंड्स की या स्वेशियस ग्लैंड्स की प्रेजेंस।
स्पेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड को कहा जाता है। ये ऑयल की सेक्रीशन करते हैं, सीबम को सेक्रीट करते हैं। तो स्किन से जो ऑयल सेक्रीट हो रहा होता है वो ऑयल भी क्या करता है, वाटर को इवेपोरेट होने से बचाता है, वाटर को लॉस होने से बचाता है। तो ये हैं हमारे पास एडेप्टेशंस जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर, और ये एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस हैं, ये उनकी स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सेकेंड हमारे पास फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस आ जाती हैं। इनमें क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को चेंज करते रहते हैं। लाइक इसमें किडनी के थ्रू वाटर को रिटेन किया जाता है रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो रीएब्जॉर्प्शन करके हार्मोन से थ्रू भी रीएब्जॉर्प्शन, हार्मोन सेक्रीट ज्यादा करवा लिए, कम करवा लिए, और इसी तरह रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा लिया, रीएब्जॉर्प्शन को कम कर लिया। तो ये चेंजेस कौन सी होंगी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगी। ये एडेप्टेशंस फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस होंगी। सेकंड हमारे पास जो वे होता है दैट इज कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया एंड यूरिया इनटू यूरिक एसिड। अब यूरिया और यूरिक एसिड दोनों ही अमोनिया की निस्बत क्या होते हैं, लेस वाटर कंज्यूम करते हैं बॉडी से एक्सक्रीट होते हुए। तो अमोनिया प्रेफरेबल नहीं है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर। यूरिया और यूरिक एसिड एक्सट्रीम जो वाटर कह लें कि शॉर्टेज होती है वहां पे यूरिक एसिड की प्रोडक्शन की जाती है ताकि मिनिमम वाटर जो है वो बॉडी से लॉस हो सके और मैक्सिमम वाटर रिटेन हो सके। थर्ड हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, इसमें स्वेटिंग को रिड्यूस जो है ना वो किया जाता है। स्वेटिंग को रिड्यूस करने के लिए एनाटॉमिकल वे भी हो सकता है, वाटर प्रूफिंग मटेरियल जिस तरह से मौजूद होता है, इम्परमिएबल लेयर्स मौजूद होती हैं, या स्पेशियस जो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं उनकी मदद से स्वेटिंग को रिड्यूस कर देते हैं। यानी ये स्वेट ग्लैंड से प्रेजेंट होना तो स्किन के अंदर ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, बट इसमें स्वेटिंग को रिड्यूस करना या स्वेटिंग को इंक्रीज करना ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होती है। फिर मेटाबॉलिक वाटर की प्रोडक्शन है, ये भी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन के अंदर आती है। यानी बॉडी के अंदर होने वाला ये फंक्शन है, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस हो रहा है उसी मेटाबॉलिक वाटर को यूज करते हुए बॉडी के अंदर वाटर का जो लेवल है उसको मेंटेन करना, ये मेटाबॉलिक वाटर कहलाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास मेटाबॉलिक वाटर की प्रोडक्शन करके इसी वाटर को कंज्यूम करना, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इंटायरली पानी पीते ही नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं पीते। डेजर्ट के बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसमें कैंगरू रैट एक किस्म है चूहे की। तो ये चूहा सहरा के अंदर पाया जाता है, डेजर्ट के जो सीड्स होते हैं उनको खाता है। सीड्स में लॉट ऑफ अमाउंट होगी कार्बोहाइड्रेट्स की, और जब कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन होगा तो इस ब्रेक डाउन के दौरान क्या होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा जिसको मेटाबॉलिक वाटर कहा जाता है। तो इसी मेटाबॉलिक वाटर को यूज करते हुए कुछ एनिमल्स लाइक कैंगरू रैट जो है, इसकी हम एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, ये डिपेंड करते हैं सिर्फ मेटाबॉलिक वाटर के ऊपर, और विदाउट ड्रिंकिंग वाटर ये सरवाइव कर सकते हैं। इस प्रोसेस ऑफ सर्वाइवल को और इस प्रोसेस ऑफ वाटर कह लीजिए कि जो डिहाइड्रेशन है उसको टॉलरेट करने का जो अमल है इसको एनहाइड्रोबायोसिस कहा जाता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होने वाले मेटाबॉलिक वाटर को कंज्यूम करके बॉडी की वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली जाती है। अब ये वाटर मेटाबॉलिक वाटर ज्यादातर कहाँ से आ रहा है, डेजर्ट के सीड में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनसे। तो ये थी जी हमारे पास फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। एनहाइड्रोबायोसिस भी क्या है, फिजियोलॉजिकल जो एडेप्टेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक वाटर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। लास्ट हमारे पास जो एडेप्टेशन है दैट इज बिहेवियरल एडेप्टेशन। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। किस तरह से कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिन के वक्त जो शदीद वाली गर्मी होती है उसी वजह से स्वेटिंग ज्यादा हो सकती है, उस स्वेटिंग से बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो एक्टिव होते हैं नाइट टाइमिंग में। लाइक इसमें आउल्स की बात करें तो वो रात के वक्त में बाहर निकलते हैं ताकि वाटर लॉस से वो बच सके। तो ये नक्टर्नल ऑर्गेनिज्म, ये जो नक्टर्नल बिहेवियर है इनका, ये कौन सा होगा, बिहेवियरल एडेप्टेशन होगी। फिर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जब दिन के वक्त शदीद गर्मी होती है तो वो अपनी बिलों के अंदर चले जाते हैं। इसमें ग्राउंड स्केरल की एग्जांपल लेंगे, वो बिहेवियरल एडेप्टेशन है उनके अंदर। ये ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से भी है और थर्मो रेगुलेशन के हवाले से भी है। फिर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो शेल्टर और शेड को तलाश करते हैं
जहाँ कहीं साया मिल जाए, जहाँ कहीं उन्हें कहीं पनाह मिल जाए, वहां पे वो चले जाते हैं, माइग्रेशन कर जाते हैं। ज्यादा जहाँ पे पानी की कमी है उस इलाके से जहाँ पानी मौजूद है वहां लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव कर जाए तो इसको माइग्रेशन कहा जाएगा। ये भी बिहेवियरल अडेप्टेशन में आता है। और एस्टिवेशन है, एस्टिवेशन के अंदर क्या करते हैं, जब शदीद जो है ना वो गर्मी होती है तो स्नेल शदीद वाली जब गर्मी होगी तो ये समर जो स्लीप है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी शदीद सर्दी में ये इनएक्टिव हो जाते हैं, सो जाते हैं ताकि वाटर लॉस को ये बचा सकें। वाटर बेयर एक हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है। ये इनवर्टिब्रेट्स में से एक बहुत छोटा सा कीड़ा नुमा सा ऑर्गेनिज्म है और ये गीली जगहों पे पाया जाता है, मॉसिस वगैरह के अंदर और छोटे मोटे जो प्लांट्स होते हैं उनके पत्तों के ऊपर। और इसके अंदर एबिलिटी है कि अगर इसको पानी की कमी आ जाए, पानी इस बॉडी में लॉस होता जाए और इर्द गिर्द अवेलेबल नहीं है वाटर, और इवन बॉडी में से 95% से 99% भी वाटर लॉस हो जाए तो ये सरवाइव कर सकता है। और इसी वजह से इसके साथ के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कई मिलियन साल तक इसमें जो है ना ये सरवाइव कर गए, जबकि इससे साथ के बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। अब इसमें एबिलिटी कौन सी वाली है, एनहाइड्रोबायोसिस है इसके अंदर। इस एनहाइड्रोबायोसिस की मदद से वाटर बियर क्या करता है, ये जब पानी की कमी आ जाती है ये अपने आप को इनएक्टिव कर लेता है। जब बहुत ज्यादा पानी कम हो जाए तो ये पहले तो जाहिर सी बात है वाटर लॉस हो रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन चल रही, सेलुलर रेस्पिरेशन चल रही है, उसमें प्रोड्यूस होने वाला मेटाबॉलिक वाटर ये यूज करता रहता है। बट जब बॉडी में से 95 to 99% वाटर जो है वो लॉस हो जाए तो तब भी ये मरता नहीं है, ये इनएक्टिव हो जाता है और डॉर्मेंट होकर सालों तक ये पड़ा रहता है जब तक कि वाटर इसको दोबारा से अवेलेबल नहीं होता। तो ये वाटर बियर के अंदर भी एनहाइड्रोबायोसिस पाई जाती है जिसकी मदद से ये सरवाइव कर सकता है एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर के अंदर। इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ।